हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हमारी और आपकी चर्चा शेड्यूल मतलब कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हो गई है, 25 भाग हो गए हैं और आर्टिकल में सेक्शन जुड़ते गए हैं। अब देखिए, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे आज। तो भाई साहब, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र। सेकेंड, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। मतलब कि पहली अनुसूची में दो कंक्लूजन निकलते या फिर दो, उसके अंतर्गत दो पॉइंट आते हैं। राज्यों के नाम एवं उनके न्याय क्षेत्र, सेकंड संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। या फिर ऐसा समझ लो कि जो हमारा भारत है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इतना क्लियर है? पहली अनुसूची कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी की बात करें तो दूसरी अनुसूची में है, ये ओथ मिस प्रिंटिंग हो गया, उसके लिए मैं आप माफ़ी चाहूँगा। दूसरी अनुसूची में है सैलरी, मतलब कि वेतन। दूसरी अनुसूची में वेतन, ये ओथ जो शपथ जो लिखा है वो मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दूसरी अनुसूची में है दूसरी अनुसूची में है सैलरी, मतलब कि वेतन। अब वेतन तो आपने सुना होगा, लेकिन भाई साहब किस किस का वेतन? तो ध्यान से देखना। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी। दूसरा, राज्यों के राज्यपाल का वेतन। तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। चौथा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन। पांचवा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन। छठवां, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन। सातवां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। आठवां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। नौवां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का वेतन। इन सबके वेतन की चर्चा कौन सी अनुसूची में कही गई है? तो दूसरी अनुसूची में कही गई है। क्वेश्चन पूछता है। अब तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में भाई साहब ओथ, मतलब कि शपथ। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अब उनमें भी कुछ कुछ व्यक्तियों का नाम दिया गया। अब वो व्यक्ति है कौन कौन से, तो आइए देखते हैं। पहला, संघ के मंत्री, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर। क्लियर है? संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। क्लियर है? संसद के सदस्य, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। छठवां है राज्य मंत्री। सातवां है राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित के लिए अभ्यर्थी। आठवां है राज्य विधानमंडल के सदस्य और नौवां है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सब की ओथ की बात किस शेड्यूल में की गई है? तो शेड्यूल नंबर 3 में की गई है। इतना क्लियर है? अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में है राज्यों, मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होगा। मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा हो गई। डन है? क्लियर है? आगे देखें। पांचवी अनुसूची भैया, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। क्लियर है? लेकिन पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची को हम साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है। लेकिन छठवीं अनुसूची में बाकायदा राज्यों के नाम के बारे में बताया गया। अब वो राज्य है कौन कौन से? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अगर आपको क्वेश्चन में इनमें से किसी राज्य का नाम आ गया तो हम आंसर लगाएंगे छठवीं अनुसूची। अगर किसी राज्य का नाम नहीं आया तो हम आंसर लगाएंगे पांचवी अनुसूची। अब इसे याद कैसे कैसे रखें? तो इसे याद ऐसे रख सकते, आप लिख लो यहाँ अमित्र मेघा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 राज्यों के बारे में छठवीं अनुसूची में बताया गया है।
डन है। आगे देखें, 7वीं अनुसूची देखें। 7वीं अनुसूची में है क्या? 7वीं अनुसूची में है सूचियाँ। अब सूचियाँ कौन कौन सी? तो इसमें भैया 3 सूचियाँ हैं। एक राज्य सूची मतलब कि स्टेट लिस्ट, दूसरा है संघ सूची मतलब कि यूनियन लिस्ट, तीसरा है समवर्ती सूची मतलब कि कनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट मतलब कि राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची मतलब कि यूनियन, उसमें संघ मतलब कि यूनियन मतलब कि केंद्र कानून बनाएगा। तीसरा समवर्ती सूची मतलब कि कनकरेंट लिस्ट, उसमें दोनों कानून बनाएंगे। स्टेट भी किसी मुद्दे पे बना सकता है, केंद्र भी किसी मुद्दे पे बना सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कानून अगर लागू होने की बात करेंगे तो केंद्र सरकार का नियम वहाँ पर लागू हुआ, क्योंकि सबसे ऊपरी कौन है? सेंट्रल या फिर यूनियन है। अगला देखें, 8वीं अनुसूची में है भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची शेड्यूल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, इसमें मैं 8वीं अनुसूची के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में 8वीं अनुसूची का वीडियो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले भाषा मैंने बताया था जोड़ी गई थी 14 और बाद में जोड़ी गई थी 8, टोटल कितनी हो गई? टोटल 22 हो गई थी। लेकिन 14 के बारे में कभी कभी पूछता है, लेकिन 8 के बारे में तो भाई साहब इतने बार क्वेश्चन आता है कि जितने बार सेट मैक्स में सूर्यवंशम पिक्चर नहीं आती। क्लियर है? अब देखते हैं, ध्यान से देखना। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1967 में हुआ। उस समय एक भाषा जोड़ी गई। संविधान संशोधन होगा तब तो किसी चीज को हम ऐड कर सकते हैं भारतीय संविधान में। क्लियर है? उस समय एक भाषा जोड़ी गई, उसका नाम था सिंधी। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उस समय एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। इतना क्लियर है? अब देखना, जब 71वां संविधान संशोधन हुआ, अब भैया हुआ कब? तो 1992 में हुआ। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसको कैसे कैसे याद रखेंगे हम? तो यहाँ लिखना KMN मतलब कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। एक बार और, जब हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1992 में हुआ। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई, KMN मतलब कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 4 भाषाएं हो गई। अब ध्यान देना, जब हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2003 में। उस समय 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो यहां लिख देना BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। जब हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2003 में। उस समय 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इतना क्लियर है? अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। क्लियर है? 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची में भैया दल बदल कानून, जो कि 92वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1985 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये लाया गया था। दल बदल कानून क्या होता है, इसमें एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आगे देखिए, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में भैया पंचायती राज, या कहे तो पंचायत की शक्तियां या प्राधिकरण व जिम्मेदारी। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट मतलब की विषय है। क्लियर है? और इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन, इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में या 1993 में जोड़ा गया था। इतना क्लियर है? मैंने बोला 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आपकी पंचायती शक्ति, प्राधिकरण एवं जिम्मेदारियां। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट मतलब कि 29 विषय है। अबे भैया आया कब? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 या 1993 में आया। लास्ट अनुसूची देखते हैं, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकरण एवं जिम्मेदारी मतलब कि अर्बन बॉडीज, शहरी निकाय।
अब ये कब आया, लेकिन उसके पहले इसमें टोटल कितने सब्जेक्टे भी हैं, तो इसमें टोटल सब्जेक्टे कितने, 18। ये कब आया, 74वां संविधान संशोधन जब हुआ हमारा, कब हुआ, तो 1992 में ही हुआ। उस समय 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये हो गया भी भाई साहब आपकी 12 के 12 अनुसूची। इससे कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो 50 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।